होती है, कुछ पेशेंटों को क्यों होती है, आजकल ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल खराब हुआ है ना? कि हम डाइट जो हमें खाना चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं, मौसमी फल खाना चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें जो मौसमी फल, मौसमी सब्ज़ी खाना चाहिए, हैं? जो डाइट चल रही है उस समय वो खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, विरुद्ध जाते हैं उसके, कि स्टोरेज के चीज़ें खाते हैं या स्टोरेज के फल खाते हैं, तभी ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। जॉइंट्स की हो गई, चाहे स्पाइन की हो गई, चाहे और रोग हैं। इसका मतलब क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब ये हम बीमारी या हम बहुत ज़्यादा क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, हमारी क्षमता है 10 किलो वजन उठाने की, हम उठा रहे हैं कितना, 40 किलो उठा दे रहे हैं। मतलब जोश बस या उत्साह बस हमने क्या करा, उठा लिया। तो हमारी स्पाइन, क्योंकि न्यूट्रिशन उतना है नहीं, पहले लोग तो अच्छा न्यूट्रिशन मिलता था तो अच्छी स्ट्रेंथ रहती थी, उठा लेते तो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, इस कारण से स्पाइन के केस ज़्यादा आ रहे हैं कि किसी की बल्ज हो गया या लगातार कंप्यूटर बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है, डिस्क पे प्रेशर पड़ रहा है। डिस्क क्या होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी होती है, उस पर जब लगातार प्रेशर पड़ता है तो पहले तो वो बल्ज के रूप में बाहर आती है। बल्ज के बाद क्या होता है, धीरे धीरे स्टेज प्रोट्रूजन की आ जाती है। अब प्रोट्रूजन के बाद क्या होता है, वो टीयर होने लगती है, और जब वो फट के बाहर निकल आती है तो वो हर्निएशन हो जाती है। ठीक है, तो वो कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें क्या है, परहेज करना है। परहेज मतलब हमें लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी, लगातार बैठे नहीं रहना है, लगातार खड़े नहीं रहना है। ठीक है, लगातार एक पोस्चर में नहीं रहना है। तो हमें अपने पोस्चर को क्या है, बदलते रहना है। थोड़ी देर 1 घंटा बैठ गए तो 1 घंटा अपने खड़े हो गए, या आधा घंटा खड़े हो गए, थोड़ी देर लेट गए। थोड़े दिन हमें ये परहेज करनी है। दूसरा, हमें खान पान में जो हमारे सीजनल फ्रूट हैं वो हमें खाने हैं, जो सीजनल सब्जी हैं वो हमें खानी है, जो चीज़ें हमारे पेट में एसिड बनाती हैं, गैस बनाती हैं, खट्टी डकार बनाती हैं, वो काम हमें नहीं करना। हमारा आराम से पाचन हो, रात के समय दूध का सेवन नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, दिन के समय दूध ले लें। ठीक है, ओके। अब हम बताते हैं एक्सरसाइज। तो अभी हमने बताया आहार और विहार, जिससे हमारा खाना आराम से पच जाए, वो आहार अच्छा है। और अच्छी हेल्थी डाइट, जैसे कि आपने अखरोट ले लिया या बादाम ले लिया, अंजीर ले लिया, वो रात में भिगो दिया, सुबह खा लिया, मखाने डाल के सुबह खा लिया। उससे क्या होगा, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, हमें फायदा करता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज जब भी करोगे तब क्या करोगे कि हमें वार्म अप से शुरू करनी है। 10 बार आगे, 10 बार पीछे, 10 बार आगे, 10 बार पीछे, 10 बार आगे, 10 बार पीछे। ठीक है, 10 बार इधर, 10 बार अंदर। ठीक है, और 10 बार ये, 10 बार ये हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो ये पहले करनी है, पहला ये करना है। उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज आती है, इसको हम पवन मुक्तासन भी कहते हैं। एक पैर आगे की ओर ले गए, इसको गहरी सांस भरते हुए फिर छोड़ना है। ठीक है, फिर गहरी सांस भरना है, फिर छोड़ना है। ऐसे ही दोनों पैर करने हैं, इस पैर को भी ऐसे ही 10 बार आगे, 10 बार पीछे। ठीक है, फिर दोनों पैरों को मोड़ लो, दोनों दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेना है। ठीक है, लेटे लेटे अपने आप भी ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमें क्या है, 10 टाइम्स करनी है। एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दर्द बढ़ रहा है तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। ठीक, करवट से आ जाओ, एक पैर आगे, ये स्पाइन के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, स्पाइन डिसीज के लिए बहुत अच्छी है। एक पैर आगे ले आना है किसी की हेल्प से, या अपने आप भी ले आ सकते हैं। ठीक है, ये ट्विस्ट करना है। फिर तीसरी मोड़ो, चौथी एक्सरसाइज पैर मोड़ो, हाँ ये 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे। ठीक है, ये चौथी एक्सरसाइज है। अगर पेन आए तब नहीं करना है,